औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी पहुंची थी 11वें रुकू पे और दरमियान में 2-3 दिन की ब्रेक हो गई मुहर्रम की वजह से। आज मैं कंटिन्यू करूंगी उसको 11वें रुकू से, और 11वें रुकू में जब कंटिन्यू करेंगे तो हम पहुँचे थे कि अक्ल वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात पर, तख्लीक पर गौर व फ़िक्र करने की दावत दी और हुक्म दिया। और फिर फरमाया कि जो अक्ल वाले लोग हैं इस पे गौर व फ़िक्र करते हैं, और गौर व फ़िक्र करने के बाद जो उनके अल्फाज थे वो अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किए, और ज़िक्र करते हुए फरमाया कि वो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कि तूने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। उसके बाद गौर व फ़िक्र करने के बाद जो उनके अल्फाज थे, दुआ थी, और दुआ हमारी आधी रह गई थी। उस पर गौर व फ़िक्र करने के बाद अल्फाज जो थे खल्क़ समावाति वल अर्ज़, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अक्लमंद जो लोग होते हैं तो वो क्या गौर व फ़िक्र करते हैं। और फिर फरमाया कि उनके अल्फाज ये होते हैं गौर व फ़िक्र करने के बाद कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कोई चीज़ दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं की। ये बात तो हो गई, एतराफ़ कर लिया और उन्हें कि दुनिया में कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं हुई। और अब जाके साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस जो हमारी है अब इसको प्रूफ दे रही है, और जो लोग इस्लाम को नहीं मान रहे वो भी हमारे इस्लाम को मान रहे हैं, इस्लाम को नहीं मान रहे वो भी इस्लाम को मान रहे हैं। ये एक डिफरेंट बात है कि ईमान नहीं ला रहे हैं लेकिन मान रहे हैं, और उस पर अमल करके, ज़िंदगी के उसूलों पर अमल करके मजबूत और कामयाब ज़िंदगी का ज़रिया इस्लाम को बना रहे हैं। इसका मतलब मैंने जो बात कही, मान नहीं रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर फरमाया कि उन लोगों के अल्फाज ये होते हैं सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह तू पाक है और बेबसी और मजबूरी का इजहार कर रहा है। फ़क़िना अज़ाबन्नार, तू हमें जहन्नम के आग से बचा दे। रब्बना इन्नका मन तदखुल, ये बात चली थी, हो गुज़र चुकी थी कि जिसको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया उसको बहुत रुसवा कर दिया, बहुत रुसवा हुआ वो, और रुसवा होने के साथ साथ वमा मिन अंसार वमा ज़ालिमीन मिन अंसार, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ये भी उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं होगा। आज जहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं यहाँ से कि रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी, इतराफ़ करेंगे इस्लाम लाने का क़यामत के दिन। क्या अल्लाह तो ईमान वाले इतराफ़ करेंगे, क्या अल्लाह तबारक व तआला, हमने एक पकारने वाले की पकार को सुना, युनादी, वो पकार रहा था ईमान की तरफ, अन आमिनु बिरब्बिकुम, और ये कह रहा था कि अल्लाह पर, अपने रब पर ईमान ले आओ, ये अल्फाज थे उसके। तो फ़आमन्ना, पास हम ईमान ले आए, कोई एतराज़ नहीं किया, कोई दूसरी बात नहीं की, कोई कीलो काल नहीं हुआ, हम आमन्ना, ईमान ले आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना, आगे अल्लाह तबारक व तआला से पहले अपने ईमान, रब्बना फ़ग़फ़िर लना, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, ज़ुनूबना, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ओ तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, और तो हमारी बुराइयां जो हम कर चुके हैं उनके असरात को हमसे दूर कर दे, या बुराइयों से हमें दूर कर दे। फ़क़िना अज़ाबन व तवफ़्फ़ना माल अबरार, और तू क़यामत के दिन हमें नेक लोगों के साथ उठा। रब्बना आतिना मा वाअतना अला रसूलिका, हमारे रब, आतिना मा वाअतना, जो तूने अपने रब के थ्रू हमसे वादा किया, अपने रसूल के थ्रू हमसे वादा किया था वो हमें अता फरमा। वाला तख़्ज़ुन्ना यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तू हमें दुखी नहीं करना, गमगीन नहीं करना। इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद, तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। यहाँ ये बात ज़िक्र हो रही है कि ईमान वालों ने, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों ने पहले अल्फाज ये कहे, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में, खिलकत में गौर व फ़िक्र करने के बाद पहले अल्फाज ये थे कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया, मान लिया कि अल्लाह की खिलकत को, कि मा खलक़्त हाज़ा बातिल, कि अल्लाह तूने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। और दूसरी बात ये इतराफ़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला, अगर जिसको तूने जहन्नम में डाल दिया वो रसवा हो गया। और तीसरी बात, इस बात का इतराफ़ किया कि जिस वमा बिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, अगर
ज़ालिमों को जब तू सज़ा देगा या तू जहन्नम में डालेगा तो वाकई उनका कोई मददगार नहीं होगा, वो बेबस और वो मजबूर होंगे। यानी कि सारी ताकतों को उन्होंने, सारी कुव्वतों को ज़ीरो पर करके अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत को मान लिया उन्होंने। और जब मान लिया तो एतराफ़ कर लिया, और एतराफ़ करने वालों को और मान लेने को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं। आगे वो ये तो उन्होंने ज़ालिमों की बात की कि जिन्होंने नहीं माना अल्लाह तेरी हकीकत को, वो ज़ालिम है और ज़ालिमों को तो रुसवा करेगा। अब अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला से क्या एतराफ़ कर रहे हैं, अपने लिए दुआ का पहले एतराफ़ किस चीज़ का कर रहे हैं, पहले अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी अर्ज़ पेश कर रहे हैं। रब्बना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ए अल्लाह हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना, ऐलान करने वाले के ऐलान को सुना, बुलाने वाले की बुलावे को सुना। वो किस तरफ बुला रहा था, युनादी लिल ईमान, वो ईमान की तरफ बुला रहा था और ये कह रहा था आमिनु रब्बिकुम, अपने रब पर ईमान लाओ, ये अल्फाज थे उसके। फ़ामन्ना, ए अल्लाह हमने कोई एतराज़ नहीं किया तेरी हैसियत को, तेरी हकीकत को मानने पे, और कोई देर नहीं लगाई। आमन्ना फ़ामन्ना, फ़ा बोला जाता है जल्दी के लिए, अरबी के कायद में, ग्रामर की रूह से फ़ा जल्दी के लिए बोला जाता है। फ़ामन्ना, बस हम ईमान ले आए फ़ौरन। और जब ईमान ले आए, उन्होंने मान लिया कि फ़ामन्ना, हम ईमान ले आए हैं। अब आगे वो अल्लाह तबारक व तआला से क्या अर्ज़ कर रहे हैं, आगे अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं। पीछे उन्होंने एतराफ़ किया ये कि अल्लाह हमने पुकारने वाले की पुकार को सुना, वो लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहा था और ये कह रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हमने जल्दी से उसकी बात मान ली, कोई कीलो काल नहीं की, हम मान चुके हैं तुझे। फ़ग़फ़िर लना, तू हमें बख्श दे। क्या बख्श दे, पिछले जो गुनाह कर चुके हैं, जब ना मानने में जब हमने गुनाह किए, सोच विचार में जो हमने टाइम ज़ाया किया, और उस टाइम में जो हमसे मिस्टेक और गलतियाँ सरजद हुई, उनको तो बख्श दे। और आइंदा अगर इस्लाम लाने के बाद अगर कोई करेंगे तो वो भी दरगुजर फरमाया कि फ़ग़फ़िर लना, ए अल्लाह तू हमें बख्श दे ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को जो पीछे कर चुके हैं। उनकी बख्शिश तलब की, और बख्शिश तलब करने के बाद फरमाया कफ़िर अन्ना सय्यातिना, और जिन बुराइयों में हम पीछे मुलव्विस रहे हैं इस्लाम ना लाने के वक्त में, उन बुराइयों को हमसे दूर कर दे या हमें उन बुराइयों से दूर कर दे। एक ही बात है, बुराई को मुझसे दूर कर दिया या मैं बुराई से दूर हो गया। एक ही बात है कि बुराई की आदतों को ख़त्म कर दे, जिन बुराइयों में हम मुलव्विस थे उन हमारी आदतों को ख़त्म कर दे, और उनसे हमें छुटकारा दे दे, और उनके असरात भी हम पर ना डालना। अल्लाह तबारक व तआला उनके असरात से भी हमें छुटकारा दे दे, और उनकी सोचों से, उस जिस चीज़ के बारे में बंदा सोचता है उसमें पढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फरमाया कि उनके असरात और उनकी सोचों से हमें छुटकारा दे दे, और ये नहीं कि अल्लाह हमें बचा दे, फरमाया कि उनसे दूर कफ़िर, हमसे दूर कर दे हमें, और हमें उनके बारे में कहीं वहम और गुमान और ख्याल भी ना आए। सॉरी ये मांगा उन्होंने। और फिर आगे फरमाया व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, और जो पीछे हो चुका है उसकी माफ़ी मांगने के बाद अगला अल्लाह तबारक व तआला से जो अर्ज़ की वो ये कि हमें क़यामत के दिन नेक लोगों के साथ उठाना, उस ग्रुप में शामिल करना जो नेक हों, और उस ग्रुप में शामिल करना जो तेरा पसंदीदा ग्रुप हो, और उन लोगों में हमारा नाम लिख लेना, उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए जो कि पसंदीदा लोगों की लिस्ट में शामिल है। उनमें हमारा क़यामत के दिन, क़यामत से मतलब ये कि क़यामत के दिन और बाद की ज़िंदगी में, क़यामत से बाद आने वाली जो ज़िंदगी है उसके बारे में उन्होंने मांगा कि उसमें हमें नेक ग्रुप में, अच्छे लोगों में शामिल कर देना। फिर आगे देखा, मांगा उन्होंने रब्बना आतिना मा वाअतना, ऐ अल्लाह मा वाअतना अला रसूलिका, ऐ अल्लाह जो तूने अपने रसूल के ज़रिए, रसूल के थ्रू हमसे वादा किया है। क्या वादा किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों के ज़रिए उनकी उम्मतों से वादा किया था कि तुम मुझ पर ईमान लाओ और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा और तुम्हें जन्नत में डाल दूंगा, जन्नत में दाखिले की इजाज़त दे दूंगा। अब वो वादा अल्लाह को याद करवा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तूने ये वादा किया था कि मुझ पर ईमान लाओ। सो हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना, और वो कह रहा था अपने रब पे ईमान ले आओ, हमने ईमान लाने में जल्दी कर दी, ईमान ले आए, और अब तो हमें क़यामत के दिन नेक लोगों के साथ उठा। और फिर अर्ज़ कर रहे हैं
کہ جو اپنے رسولوں کے تھرو تو نے ہم سے وعدہ کیا رسولوں کے ذریعے وہ پورا کر دے ہمارے ساتھ۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہیں جنت میں اچھا مقام دے گا۔ اور اس کے بعد جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور پھر یہ ایک وعدہ یہ بھی تھا، سلامتی کی سلام بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں۔ اور جنت تو معمولی چیز ہے، جنت تو چیز ہی کیا ہے، سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے نا۔ اللہ کی جب رضا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر جنت تو اس کی ایک برانچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے میں دیر لگتی ہے، جب وہ راضی ہو جائے اور کسی کو سلام بھیج دے، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور راضی ہونا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور اس کے بعد دنیا جنت ایک برانچ، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے اپنے بندوں پہ کھول دیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر، اور جو تو نے ہم اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کر دے۔ اور یہ ہم نے پورا کر لیا، اب تو پورا کر دے۔ اور کیا کہ اللہ کی طرف سے سلامتی، جنت میں داخلہ، پسندیدہ لوگوں میں شامل، اللہ کی طرف سے سلامتی کا میسج، اور ہمیشہ کی زندگی کا میسج، اور جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ، اور پلس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے آخری زندگی میں۔ اور وہ وعدے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنے رسولوں کے تھرو تو نے ہم سے جو وعدہ کیا، مال ابرار کا مطلب کہ ہمیں ان لوگوں میں، پسندیدہ لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو جنت بھی دے گا، جن کو تو برائیوں سے دور کر دے گا دنیا میں، اور آخرت میں جنت بھی دے گا، اور سلام بھی بھیجے گا، اور اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اس میں چھوٹا سا ایک معنی رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اور دیدار کے بعد جنت کی نعمتیں چھوٹی چھوٹی چیز ہیں۔ فرمایا کہ ما رسول کا ولا تخزن یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں جو ایمان والے نیک ہو کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن غمزدہ اور خوفزدہ نہیں کرنا، ہمیں پریشان نہیں کرنا۔ کیا مطلب کہ دنیا میں ہم تجھ پہ ایمان لے آئے، اب عمل کرنے میں کوتاہی اور مسٹیک ہو رہی ہوگی، اور انسان کمزور ہے، انسان غلطی کوتاہی کرے گا، لیکن ایمان ہم تیرے کہنے پہ لے آئے ہیں، اور تو ہمیں قیامت کے دن غمزدہ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، خوفزدہ نہیں کرنا، اور ہمیں یقین ہے۔ پھر اپنا یقین بھی یاد دلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ انکا لا تخلف المیعاد، ہم 100% یقین کے ساتھ، 100 سے بھی اوپر اگر کوئی میجرمنٹ ہوتی تو وہ کہہ دیتے کہ ہمیں یقین ہے کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر انہیں شک کیوں ہوا، پھر یہ کیوں کہا وعدے کے خلاف، چونکہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر یہ کیوں کہتے ہیں، اللہ کو وعدہ یاد دلاتے ہیں، اور پھر مانگ بھی رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا تخزننا، ہمیں قیامت کے دن غمزدہ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ہم سے بحیثیت ایک انسان غلطیوں اور کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، اور تو ان سے درگزر فرمانا، اور تو ہمیں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا نہیں دینا، اور تو ہمیں یقین ہے پھر کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے خیال میں آج محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے، اور کچھ سوگی سا مہینہ ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ صبر، وہ ہمت، اور وہ مقام جو حضرت امام حسین کو عطا فرمایا، اس کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسا صبر تو نہیں ہو سکتا، بہرحال ان کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو آپ لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میرے لیے آپ دعا مانگا کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے عمل کا حساب نہ لے جو جان بوجھ کے ہم نے نہیں کیا ہو، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لائک ڈس لائک ایز یو لائک، تھینک